सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, पूजा सामग्री से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको आप नहीं जानते होंगे तो उनको तुरंत जान लें। क्या वो बातें हैं और क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के बहुत से नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि पूजन और आराधना का लाभ तभी मिलता है जब विधि और मुहूर्त का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे में पूजा के बाद पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में पूजा के नियमों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। पूजा विधि और मुहूर्त को लेकर प्राचीन वेदों में भी बताया गया है कि पूजन के बाद पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए। ये सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण इसका उत्तर नहीं मिल पाता कि पूजा के बाद पूजा सामग्री और मुरझाए फूलों का क्या करना चाहिए। पूजा के दौरान नियम की अनदेखी कतई नहीं करनी चाहिए। पूजा के दौरान की जाने वाली गलतियों के कारण पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार ये गलतियां इतनी भारी पड़ सकती है कि लाभ मिलने की बजाय हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए जिस देवी देवता या ग्रह की शांति के लिए पूजा करें, उसके नियमों का पालन पूरी बुद्धि विधान और सद्भाव से करना चाहिए। पूजा के बाद पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा में प्रयोग किए गए सामग्री को एकत्र कर लेना चाहिए। पूजा में प्रयोग की जाने वाली सुपारी, चावल, गेहूं आदि को घर में अधिक दिनों तक रखना शुभ नहीं माना जाता। इन चीजों का जितनी जल्दी हो सके नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर किसी को दान कर देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले हवन के दौरान जो उपले आप जलाते हैं, उसकी राख को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि भगवान की पूजा के लिए भी आप ऐसा करते हैं तो घर में अधिक दिनों तक उपलों की राख को नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि अधिक दिनों तक यदि ये राख घर में ही रहे तो वास्तु दोष पैदा होता है, घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस राख को कच्ची मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। पूजा सामग्री को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। मुरझाए फूलों को नदी में विसर्जन करना चाहिए। जल को दूषित करने वाली सामग्री को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं को गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। हम भी इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। बाय बाय भक्तजन।